नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं, जहां श्रीनगर के नौगाम थाने में जबरदस्त विस्फोट हुआ है और ये विस्फोट इतना ज्यादा बड़ा था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी है। पुलिस स्टेशन के बाहर तैनात जितनी भी गाड़ियां थी वो जलकर खाक हो गई और बताया ये जा रहा है कि इस विस्फोट में 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का ताजा बयान इस पूरे घटना को लेकर सामने आया है। वो कह रहे हैं कि ये हमारी गलती थी। तो जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने के बाहर जो ब्लास्ट हुआ, जो धमाका हुआ, उससे जुड़ी तमाम डिटेल्स तो आपको बताएंगे, लेकिन दिल्ली में हुए आतंकी हमले को लेकर जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार की पूरी नजर है और टारगेट पर अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जहां पे एक के बाद एक अलग अलग एजेंसियां पहुंच रही है, जांच पड़ताल कर रही है। आज क्राइम ब्रांच की टीम वहां पे पहुंची, उनके दिल्ली दफ्तर पर भी पहुंची और लगातार एक एक लोगों से पूछताछ और गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और यूपी तक हो रही है। तो ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल जो नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर धमाका हुआ, फारूक अब्दुल्ला का ताजा बयान। वो कह रहे हैं कि हमारी गलती हुई। हालांकि उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए, लेकिन क्या कुछ समझ में आ रहा है, कोई आतंकी साजिश थी या गलती से ये विस्फोट हो गया? देखिए, ये एक एक्सीडेंट है। केंद्र के गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये आ गया। ये जो फरीदाबाद में विस्फोटक पकड़े गए थे, उनको वहाँ पे 407 से ट्रांसपोर्ट किया गया था और कुछ एक्सपर्ट्स उसको जांच करने में लगे हुए थे और ये हादसा हो गया। तो ये एक एक्सीडेंट है। माने मूर्खता आप देखिए कि भाई, जो लोग एक्सप्लोसिव के एक्सपर्ट हैं उनको उस काम में लगाना था, तो आपने अपने पुलिस को लगा दिया। जो लोग नौसिखिए थे तो ये ब्लास्ट हो गया। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से चीज़ों को ट्विस्ट करने में लगे हुए हैं उमर अब्दुल्ला। वो ये कह रहे हैं कि भाई, इतने सारे डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं। आज कश्मीरियों से पूछा जा रहा है कि आप इस तरह के काम में क्यों हैं। ये डॉक्टर्स, कोई ये उन डॉक्टर्स से पूछो आखिर वो हालात क्या हैं, वो क्या वजहें हैं जिस वजह से वो जिहादी बन रहे हैं। अरे भाई, जिहादियों को वहाँ पे ट्रेनिंग कौन दे रहा था? जो खबर आई है वो इतनी शर्मनाक है और इसका जवाब उनको देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला को बताना चाहिए कि ये जो आदमी पकड़ा गया है, मौलाना मोहम्मद इरफान, तीसरी पास है, उसकी एजुकेशन तीसरी पास है और वो आदमी डॉक्टर्स 40 डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश कर रहा है, इस्लाम की ट्रेनिंग दे रहा है, जिहादी कैसे बनना है वो उसको सिखा रहा है। मतलब चौथी फेल व्यक्ति। आप सवाल कर रहे हो उल्टी पुल्टी चीजें। आपको चीजों को ट्विस्ट करना है, आपको जो है विक्टिम कार्ड दिखाना है। हाय हाय हाय, हमसे पूछा जा रहा है। अरे भाई, मौलाना को कौन कंट्रोल करेगा? या आपके राज्य के अंदर है, वो जहर के खेती कर रहा है। भाई, पोस्टर कहाँ छपे थे? ये पूरा केस कहाँ शुरू हुआ? यही मौलाना मोहम्मद इरफान, इसने ही वो पोस्टर लगवाए और डॉक्टर आदिल वो सीसीटीवी में पकड़ा गया और इस वजह से वो केस वहाँ से जब शुरू हुआ तो मालूम चला कि ये तो पूरा का पूरा अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। तब जाकर के ये मसला आया। तो ये जो उमर अब्दुल्ला हर चीज में वो विक्टिम कार्ड खेल करके वो ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही गंदी और घटिया राजनीति है। उमर अब्दुल्ला ही नहीं, केजरीवाल का भी बयान आ गया, कांग्रेस पार्टी का भी बयान आ गया। जितनी भी ये पार्टियां हैं वो तो अब सीधा सीधा सरकार से सवाल पूछ रही है। हालांकि इसमें राजनीति भी हो रही है, लेकिन ये पूरा मामला ऐसा क्या है जिसमें अब्दुल्ला परिवार आपको लग रहा है कि फंस सकता है? देखिए, समस्याएं इन लोगों के साथ क्या है, इनको मौका चाहिए कि देश के ऊपर उंगली उठाएं, सरकार के ऊपर उंगली उठाएं और किसी तरीके से एक शील्ड तैयार करें। जो आतंकवाद के खिलाफ अभियान चल रहा है सरकार का, उसे कमजोर करने के तरीके डेवलप हो। अगर एक एक्सीडेंट होता है तो आप सवाल उठाते हो सिक्योरिटी एजेंसी पर, सरकार पर गलतियां हो रही है, और फिर उसको लेकर जाते हो कि नहीं, देखिए, ये गलतियां जब आपसे हो सकती है तो उन लड़कों से भी हो सकती है। वो हालात पैदा सरकार ने किए, हालात की चर्चा कर रहे हैं। ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला,
ये हालात कश्मीर के कैसे हैं और ये कैसे बना है, जो अपने 3 पीढ़ी के राजनीतिक कैरियर वाले उस परिवार से पूछें। उमर अब्दुल्ला को तो बैठकर फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहिए कि आपने विरासत में हमें क्या दिया। फारूक अब्दुल्ला को शेख अब्दुल्ला से पूछना चाहिए था, जो हमेशा यू टर्न लेता रहा। पहले किसी तरीके से उसके स्ट्रेटजी में यही थी कि राजशाही खत्म कर दो, महाराजा हरीश इनको हटा दो, किसी तरीके से हटा दो, क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट का राजा हिंदू कैसे हो सकता है। डेमोक्रेसी लाओ, और डेमोक्रेसी लाओगे तो फिर मुसलमानों का वर्चस्व होगा। और उन्होंने फिर बाद में वही तरीके अपनाए। जैसे ही आज़ादी हुई फिर वो तरीके डेवलप करने लगे, कैसे पाकिस्तान के साथ जाया जाए। 2 बार हिरासत में तो नेहरू की सरकार ने ली थी, उस समय आप गद्दार नहीं थे। फारूक अब्दुल्ला जिस समय कश्मीर से हिंदुओं को भगाया जा रहा था, उस समय ये लंदन में बैठकर अय्याशी कर रहा था। लेकिन ये उमर अब्दुल्ला अब जब से मुख्यमंत्री बना, इसका सबसे बड़ा राग क्या है कि नहीं, हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो। पूर्ण राज्य का दर्जा का मतलब हमें पुलिस का कंट्रोल दो। पहले कितनी बार ऐसी बातें हुई और कौन से इतने रिपोर्ट हैं कि जम्मू कश्मीर की पुलिस इतने बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करता हो। अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इसमें एनआईए की भूमिका होती थी, आईबी की भूमिका होती थी, जम्मू कश्मीर की पुलिस की भूमिका नहीं होती थी। ये तो उस तरह से डिजाइन ही किया गया था कि अगर कोई टेररिस्ट, उसके सिंपैथाइजर, उसके टेरर फंडिंग में शामिल लोग, व्यापारी, प्रोफेसर, वकील पकड़े जाते हैं तो थाना से उठा कर ले आओ। और कभी मुफ्ती का फोन, कभी अब्दुल्ला का फोन, कभी उसके मंत्रियों का फोन। आज वो इसलिए फंसा है क्योंकि ये पूरा जो टेरर मॉड्यूल है उसका संचालन कश्मीर से हो रहा है। और इसमें जो बार बार कहता था बेरोजगारी, कश्मीर में बेरोजगारी है, सरकार ध्यान नहीं देती तो आतंकी बन रहे हैं। ये कहता था कि नहीं, देखिए पढ़ाई, एजुकेशन के सिस्टम यहाँ नहीं है, बेहतर तरीके नहीं हैं, तो ये जो मूर्ख, जो सामान्य लोग होते हैं, वो लोग आतंकवादियों के टारगेट पर होते हैं, उसका माइंड वॉश कर दिया जाता है। अब क्या कहोगे, अब तो सामने आ रही है बातें। 22 हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर की बात आ रही है। नए एफआईआर में एनआईए ने कहा है कि ये पूरा मॉड्यूल अभी तो क्रैक नहीं हुआ, अभी तो मेडिकल प्रोफेशनल की बात चल रही है। ये जो फेमस हॉस्पिटल सहारनपुर से चलता हुआ अल फलाह कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा है, अभी कहां कहां जामिया मिलिया से लेके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुंचेगा। और पहले भी कई इंजीनियर इसमें नप चुके हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज का भी है। इसमें जितने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम वर्चस्व वाले यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, अब उस पर भी नजर है। इसलिए एनआईए जो क्रैकडाउन कर रही है, उमर अब्दुल्ला की तो कुर्सी ही ली है, वो सोच रहा है अब तो जो थोड़ा बहुत कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पर था वो भी छीन गया है, अब सीएम की कुर्सी बची है, अब इसे कठपुतली की तरह यूज हो रहा है। तो किसी तरीके से अवधारणा बना दे कि कश्मीर नहीं बल्कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के हालात के कारण ये टेररिज्म फैल रहा है। बिल्कुल, और जांच की सुई तो वाकई में अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर है, क्योंकि जामिया के पास अल फलाह का एक ट्रस्ट भी है दिल्ली में, जिसमें आज बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहुंचे और वो वहां पे जितने भी लोग अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हर एक चीज से पूछताछ चल रही है। दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर जांच अभी तक कहां बढ़ी है और क्या क्या हुआ है अभी तक? देखिए, इस वक्त मैं आपको बता दूं, कम से कम 7-8 एजेंसियां, अलग अलग एजेंसियां वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर कैंप कर रही है। एक एक चप्पा चप्पा, कोना कोना जो है वो तलाशा जा रहा है हर एंगल से। और जो जानकारी आ रही है कि ये उमर नबी, इसके घर को तो उड़ा दिया, ये उमर अब्दुल्ला इसलिए परेशान हो रहा है ना, उसके घर में बुलडोजर नहीं, ब्लास्ट करके मटिया मेट कर दिया घर को, तो उसके लिए भी वो वहाँ पे राजनीति हो रही है। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉड्यूल है, इससे जुड़े नए 15 डॉक्टरों को के बारे में मालूम चला है। और जब से उनके नाम का खुलासा हुआ है, ये लोग ट्रेसलेस हैं, सब लोगों ने अपने फ़ोन को बंद कर रखा है। आप समझिए कि कितनी सीरियस सिचुएशन है वहाँ पे, कि वहाँ पे इसका मतलब तो जो जानकारी आ रही है 40% जो है वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो कश्मीरी मूल के हैं। और ये सारे के सारे लोग उसके अंदर फंसे हुए, कहीं ना कहीं 15 डॉक्टर्स ने अपना फोन ऑफ कर लिया है, कई सारे लोग भाग गए। ये कौन सी बात है? और जिस तरह का धमाका हुआ, आपने देखा वो वीडियो कि जिसमें
जो ऊपर धमाका हुआ है ठीक नीचे जो है वो मेट्रो स्टेशन चल रहा है, तो वो किस तरह से वो 40 फीट जमीन के नीचे वो दहल गया, वो पूरा का पूरा इलाका, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अब देखिए क्या हो रहा है। 3-4 जो है जो आज के अपडेट्स हैं वो ये है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि 2019 से जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं, कौन कौन यहाँ पढ़ा, कौन कौन पढ़ाया, कौन आया, कौन गया और कहाँ कहाँ से फिनेंसिंग आपकी हुई है, इसकी तहकीकात शुरू हो गई है। नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो जानकारी मिली, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतने विस्फोटक आया कहाँ से, तो आज जानकारी दी गई है वो जो नू में ख़रीदा गया 20 लाख रुपए में ख़रीदा। और ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल क्या हो रहा था कि वो जो अमोनियम नाइट्रेट वाला जो खाद है जिसमें होता है उसको वो परचेज करके लेकर के आते थे और अल फलाह यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री लैब में उससे विस्फोटक तैयार किया जाता था। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो टर्की का जो एंगल आया है नेपाल के रास्ते, जो डिटोनेटर्स वगैरह जो आए हैं वो टर्की बिल्ड है, मैंने तुर्की में बन करके वो स्मगल हुआ है नेपाल, नेपाल से वो यहाँ आया है। 2 लोग टर्की गए थे, वहाँ ये लोग आईएसआई के साथ मिले थे। तो पूरा का पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी जो है वो तो खुलासा हो गया है, लेकिन जैसा कि राजीव ने बताया और कि ये जो प्रोफेशनल्स को ये मदरसा छाप मौलवी मौलाना जो जहर फैला करके उनको जिहादी बना रहे हैं, इस पूरे नेटवर्क को तलाशा जा रहा है और कुछ दिनों तक ये ऑपरेशन चलेगा। करीब 1 महीने लगेंगे कि जब ये तमाम अलग अलग, कोई इंजीनियर्स के, तो प्रोफेशनल्स के, तो मैनेजमेंट वाले के, तो प्रोफेसर्स के बीच, तो डॉक्टर्स, इन लोगों का ये जो गिरोह है उसका पर्दाफाश होगा। जांच एजेंसियां तो राजीव सर जबरदस्त एक्टिव मोड में है, तभी धरपकड़, गिरफ्तारी, छापेमारी सब कुछ अलग अलग ठिकानों पर हो रही है। लेकिन सरकार अभी किस मोड में है? सरकार के अंदर इस ब्लास्ट को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, सरकार के अंदर जो ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन के तरीके चल रहे हैं उसका केंद्र ढूंढा जा रहा है, कहां कहां से ये लोग और कैसे ये लोग माइंड वॉश करता है। क्योंकि जैसे मोहम्मद का कनेक्शन सामने आया और उसमें अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि जैसे मोहम्मद ने अब अपने मोडस ऑपरेंडी को चेंज किया, ये 2-3 साल पहले से चल रहा था कि ये जितने लोगों को टेररिस्ट बनाते हैं, हाथों में हथियार देते हैं और ये AK-47 लेके घुसता है, कहीं कहीं गोलियां चलाता है, कुछ विस्फोट करता है और इस पर नजर ज्यादा रहती है। जैसे कश्मीर के अंदर जहां जहां अगर 15 दिन तक किसी घर से कोई युवा गायब है तो पुलिस उसके पास आजकल पहुंच रही है। ये LG का रूल है कि जहां जहां जिन गांवों में नजर रखो कि अगर कोई लड़का 15 साल का, 18 साल का, 16 साल का अगर 2-4 दिन नहीं आ रहा, कोई स्कूल नहीं जा रहा, मदरसे में नहीं जा रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा, तो इतना IB एक्टिव है कि वो उसके घर तक पहुंच जाता है कि गया कहां, ननिहाल गया है, कहीं और गया, फूफा के पास गया, मौसा के पास गया, कहीं गया है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये जैसे मोहम्मद ने क्या किया कि हाई प्रोफेशनल्स, ये जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, उसकी तरफ अपना एक नया मॉड्यूल तैयार किया, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। और उसने इसमें डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, प्रोफेसर को, उसके साथ साथ जो कुछ प्रोफेशनल्स यानी दुकान चलाने वाले, कुछ बिजनेस करने वाले, कुछ हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी कॉलेज चलाने वाले, इन सब को इकट्ठा करना शुरू किया है। तो सब तक तो पहुंचना होगा। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, नूह में फर्टिलाइजर की दुकान वाले का पता चला और उसके अलावा और जगहों पर यही दुकानदार फर्टिलाइजर वाला, क्योंकि इन लोगों को पता था कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट से एक्सप्लोसिव बनाएंगे उसके लिए कोई बड़े डेटोनेटर की जरूरत नहीं है, RDX नहीं है, ये इसको कहीं भी विस्फोट कराया जा सकता है। और जो पता चला है नए CCTV फुटेज से कि 3 घंटे तक वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी सिर्फ नहीं थी, वहां बम तैयार किया जा रहा था और वो वहीं पर था और बम तैयार करके वो विस्फोट के लिए आगे ले जा रहा था। तो अभी इन लोगों की गिरफ्तारियां होगी केरल से लेकर कश्मीर तक। ये जो केरल में सेंटर बना हुआ है, अभी देखिए केरल में कितने लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि केरल तक NIA पहुंच चुकी है कि जहां से सिमी बना, जहां से PFI बना, वहीं पर इसका सेंटर और बड़ा बन सकता है, जो वहां से
टेरर मॉड्यूल चल रहा है। केरल में गिरफ्तारियां होगी, यूपी में हुई है 8-10 जगह पर छापे पर 9 लोग गिरफ्तार किए गए कानपुर से, लखनऊ से। तो ये सारी कवायद जो चल रही है कि इंटरनल पहले सिक्योर किया जाए। अभी कोई बड़े विस्फोटक कदम उठाएंगे तो ये सतर्क हो जाएंगे जहां जहां है, इसलिए पहले इसको खत्म करो, मॉड्यूल तोड़ो और लोगों को गिरफ्तार करो। अभी सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो केरल से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर राज्यों में जबरदस्त कार्रवाई जांच एजेंसियों की चल रही है। बॉर्डर्स में भी सेनाओं की तैनाती है और सबसे बड़ी बात कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो टारगेट पर है, क्राइम ब्रांच की टीम अभी थोड़ी ही देर पहले पहुंची है। अभी वहां पे लोगों से पूछताछ चल रही है और अलग अलग लोगों से पूछताछ करके गिरफ्तारियां भी हो रही है। गिरफ्तारी लोगों की संख्या भी तेजी से आगे बढ़ रही है और सरकार की भी इस पूरे मामले को लेकर कड़ी नजर बनी हुई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ में पूजा, नमस्कार।